कई बार लोग ऐसा महसूस करते हैं कि काफ़ी परिश्रम और मेहनत करने के बाद भी धन नहीं मिल पाता है या फिर मनचाही सफलता नहीं मिलती। कभी मेहनत के अनुसार आपको पैसे नहीं मिलते हैं, तो कभी मन माफिक नौकरी नहीं मिलती। व्यापारी अगर आप हैं, तो व्यापार में आपको बरकत नहीं मिलती। अगर ये बातें छोड़ भी दे, तो सब कुछ होने के बाद भी आपको मानसिक शांति नहीं मिलती। आपका मन अशांत बना रहता है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, सभी तरह की समस्याओं के समाधान के लिए आज हम आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आपके दिल और दिमाग को शांत तो रखेंगे ही, साथ ही प्रगति के द्वार खोलकर धन की कमी को भी दूर करेंगे। दोस्तों, इन उपायों में पहला उपाय है जीवन की शांति से संबंधित। दोस्तों, सुगंध से आप अपने जीवन में शांति पा सकते हैं। सुगंध का जीवन में बहुत महत्व होता है। सुगंध में भी इत्र की सुगंध हो तो कहना ही क्या है। जरूरी नहीं है कि शरीर और कपड़ों पर ही सुगंध का इस्तेमाल हो। आप सुगंध के लिए घर में सुगंधित पौधे भी लगा सकते हैं। इसके अलावा घर में गुड़, घी, गुग्गल और कपूर की सुगंध का इस्तेमाल करके आप अपने घर के वास्तु दोष को दूर तो करेंगे ही, साथ ही आपके मन में शांति का भी विस्तार होगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जहाँ शांति होती है वहीं खुशहाली होती है, और जहाँ अशांति होती है वहाँ कभी भी खुशहाली नहीं आती है। और शांति वही होगी जहाँ पे सुगंध होगी। दूसरा उपाय बरकत के लिए है। दोस्तों, बरकत आती है साफ नीयत, साफ शरीर और साफ घर में। कभी भी गंदे घर, गंदे शरीर और छल कपट की जगह पे बरकत नहीं आती है। मन, शरीर और घर साफ सुथरा और स्वच्छ रहेगा तो घर में बरकत रहेगी। साफ नीयत अगर रहेगी तो घर में बरकत रहेगी। अगर आप साफ नीयत चाहते हैं तो दान दें। शरीर को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो इसके लिए व्रत रखें और पंच स्नान करें। अपने घर को स्वच्छ रखना चाहते हैं तो आप अपने घर में समुद्री नमक से पोछा लगाएं। इसके लिए सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़ के बाकी किसी भी दिन समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और घर में झगड़े नहीं होते हैं। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी जी का वास स्थायी होता है। घर में बरकत आती है। बरकत अर्थात वो शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनमें आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वो बची रहे। दोस्तों, तीसरा उपाय है कि घर में ऐसी वस्तुएं रखें जो घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाती हों। घर में प्रत्येक वस्तु का उचित स्थान होता है। वस्तुएं भी आपके जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती हैं। घर में हर चीज सही स्थिति पे सही जगह होनी चाहिए, अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों के घरों में वस्तु के रूप में कामधेनु गाय, बछड़ा, नर्मदा शिवलिंग, श्वेतार्क गणपति, सिंघम लक्ष्मी शंख, नजरबट्टू, बत्तख या हंसों का जोड़ा, द्वारका शिला, नागमणि, पारद शिवलिंग, हीरा शंख, गोमती चक्र, श्रीयंत्र, गौरोचन, मछली घर, शिवलिंग, शालिग्राम, दक्षिणावर्ती शंख, मणि, नग, कौड़ी, समुद्री नमक, हल्दी की गांठ, रुद्राक्ष, हाथा जोड़ी, पारद शिवलिंग इत्यादि सैकड़ों वस्तुएं हो सकती हैं। लेकिन घर में क्या और कहाँ रखना चाहिए, कहाँ कौन सी वस्तु रखी जाए, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए और सभी जगह सही स्थान पर होनी चाहिए। दोस्तों, चौथा उपाय वास्तु दोष को दूर करने को लेकर है। घर का वास्तु दोष दूर करना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा मानसिक अशांति बनी रहती है। जिस घर का दरवाजा आग्नेय कोण में हो वहां सदा रोग और क्रोध का वास रहता है। उचित घर वही है जिसकी दिशा ईशान, उत्तर, वायव्य या पश्चिम में हो। यदि ऐसा नहीं है तो प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के जिस हिस्से में वास्तु दोष हो वहां कपूर की एक डली रख दें। उस डली से सुगंध निकलती रहेगी और वहां का वातावरण बदल देगी। घर के सभी सदस्यों के सोने के स्थान उचित दिशा में होने चाहिए। घर में मोर पंख रखें, इससे भी वास्तु दोष दूर होता है। माना जाता है कि घर के दक्षिण पूर्वी कोने में मोर का पंख लगाने से भी घर में बरकत आती है।
अगर मोर पंख को घर के उत्तर पश्चिमी कोने में रखें तो जहरीले जानवरों का भय नहीं रहता है। अपनी जेब या डायरी में मोर पंख रखने से राहु दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, पांचवा उपाय है पशु पक्षियों को भोजन कराने को लेकर। घर में तैयार भोजन की प्रथम रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। इनको आप नियमित रूप से रोटी खिलाएं। इसके अलावा प्रतिदिन पक्षियों और चींटियों के लिए भी भोजन पानी की व्यवस्था करें। खास तौर से गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए अन्न जल की व्यवस्था जरूर करें। इस क्रम को कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप इसे लगातार करते हैं तो 43वें दिन से आपके भाग्य के द्वार खुलना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, मंदिर, दरगाह, बाबा, गुरु, देवी देवता आदि सभी जगहों पर भटकने के बाद भी अगर कोई शांति या सुख नहीं मिलता है और संकटों का जरा भी समाधान नहीं होता है, साथ ही मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा हो, तो सिर्फ हनुमान जी की भक्ति ही आपको बचा सकती है। ऐसे व्यक्ति को हनुमान जी की शरण में आना ही पड़ता है, लेकिन जो पहले से ही उनकी शरण में है, उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं हो सकता है। हनुमान जी सर्वशक्तिमान और एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनका नाम जपने से ही संकट शरीर और मन से दूर हटने शुरू हो जाते हैं। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ने से राहु, शनि, केतु और पितृ आदि सभी दोष मिट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी की भक्ति को सबसे जरूरी, प्रथम और उत्तम बताया गया है, लेकिन अधिकतर जनता भटकी हुई है। ऐसे भटके हुए लोगों को राम ही बचाने वाले हैं। हनुमान जी की भक्ति सबसे सरल और जल्दी फल प्रदान करने वाली मानी गई है। यह भक्ति जहां हमें भूत प्रेत जैसी ना दिखने वाली आपदाओं से बचाती है, वहीं यह ग्रह नक्षत्रों के बुरे प्रभाव से भी बचाती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके साथ कभी भी घटना या दुर्घटना नहीं होती है। श्री रामचंद्र जी के अनन्य भक्त श्री हनुमान अपने भक्तों और धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों की हर कदम पर मदद करते हैं। शर्त यह है कि और देवता चित्त न धरही। हनुमान जी को मनाने के लिए सबसे सरल उपाय है हनुमान चालीसा का नित्य पाठ। हनुमान जी की यह स्तुति सबसे सरल और सुरीली है। तुलसीदास जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा बहुत प्रभावकारी है। इसकी सभी चौपाइयाँ मंत्र ही है, जिनके निरंतर जाप से ये सिद्ध हो जाती हैं और पवनपुत्र हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। अगर आप मानसिक अशांति झेल रहे हैं, कार्य की अधिकता से मन अस्थिर बना हुआ है, घर परिवार की कोई समस्या सता रही है, तो ऐसे में इसके पाठ से चमत्कारिक फल प्राप्त होते हैं। इसमें कोई शंका या संदेह नहीं है। इसके अलावा 5 बार हनुमान जी को आप चोला चढ़ाएं तो तुरंत ही संकटों से मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा प्रति मंगलवार या शनिवार को बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उसे हनुमान जी के मंदिर पर रखाएं। ऐसा कम से कम 11 मंगलवार या शनिवार को करें। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ करके प्रतिदिन देहरी की पूजा करें। घर के बाहर देहरी के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती करें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित करें। जो व्यक्ति नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक जलाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। 8वां उपाय है पीपल की पूजा। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें और सरसों के तेल का दीपक जलाएं। बस ये कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाएंगे तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला करके आप वापस घर आ जाएं और पीछे मुड़ करके ना देखें। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। दोस्तों, अचानक धन प्राप्ति के लिए अपनी मनोकामना कहते हुए बरगद की जटा में गांठ लगा दें और जब धन लाभ हो जाए तो उसे खोल दें। लेकिन यह उपाय किसी जानकार से पूछकर ही करें। वृक्षों से किस तरह जीवन को बदला जा सकता है, इसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, 9वां उपाय है नारियल का उतारा। पानीदार एक नारियल ले ले और उसे अपने ऊपर से 21 बार वारे। वारने के बाद उसे किसी देव स्थान पर जाकर अग्नि में जला दे। ऐसा परिवार के जिस सदस्य पर संकट हो उसके ऊपर से वारे। इस उपाय को किसी मंगलवार या शनिवार को ही करना चाहिए।
5 शनिवार ऐसा करने से जीवन में अचानक से आए हुए कष्ट दूर हो जाएंगे। दोस्तों 10वां उपाय है जल का अर्पण। एक तांबे के लोटे में जल ले लें और उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालें। उस पात्र को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले उस जल को तुलसी के पौधे में चढ़ा दें। ऐसा कुछ दिनों तक करने से यह आपकी परेशानी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। दोस्तों 11वां उपाय है छाया का दान करना। शनिवार को एक कांसे की कटोरी में सरसों का तेल और एक सिक्का डालकर उसमें अपनी परछाई देखें और तेल मांगने वाले को ये दे दें, या किसी शनि मंदिर में शनिवार के दिन कटोरी सहित तेल रखकर आ जाएं। ये उपाय कम से कम 5 शनिवार करने से आपके शनि की पीड़ा शांत हो जाएगी और शनि देव की कृपा होनी शुरू हो जाएगी। 12वां चमत्कारी उपाय है केसर का तिलक। श्री महालक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक पर शुद्ध केसर का तिलक लगाएं। धन लाभ के समाचार इससे तो मिलेंगे ही, साथ ही घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाएं। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। दोस्तों 13वां चमत्कारी उपाय है ऋण चुकाना। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 3 तरह के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। इन तीनों ऋणों को उतारना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है। यह जीवन और अगला जीवन सुधारना हो तो इन ऋणों के महत्व को समझना भी जरूरी होता है। मनुष्य पशुओं से इसलिए अलग है क्योंकि उसके पास नैतिकता, धर्म और विज्ञान की समझ है। जो व्यक्ति इनको नहीं मानता वो पशुवत है। मानसिक तनाव से निजात पाने के लिए रविवार को रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रखकर सोएं। सोमवार सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकर या पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें। यह उपाय 5 इतवार तक लगातार करें, मानसिक शांति आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों शनि की पीड़ा से बचने के लिए सर्वप्रथम भैरव जी के मंदिर में जाकर उनसे अपने पापों से क्षमा मांगे। जुआ, सट्टा, शराब, वेश्या से संपर्क, धर्म की बुराई, पिता पूर्वजों का अपमान और ब्याज आदि कार्यों से दूर रहें। शरीर के सभी छिद्रों को प्रतिदिन अच्छे से साफ रखें। दांत, बाल और नाखूनों की सफाई रखें। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाएं। छाया दान करें, अर्थात कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में रख के आएं। अंधे, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। रात को सिरहाने पानी रखें और सुबह कीकर या आंख या खजूर के वृक्ष पर चढ़ाएं। राहु के उपाय के लिए आप सिर पर चोटी रख सकते हैं, लेकिन किसी लाल किताब विशेषज्ञ से पूछकर ही करें। भोजन कक्ष में ही करें। ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखें। रात को सिरहाने मूली रखें और उसे सुबह किसी मंदिर में दान कर दें। घर में कम से कम 250 ग्राम का ठोस चांदी का हाथी रखें। केतु के उपाय करने के लिए आपको संतानों से अच्छे संबंध रखने चाहिए क्योंकि संतान केतु होती है। भगवान गणेश की आराधना करें। 2 रंगी कुत्ते को रोटी खिलाएं। अपने कान छिदवाएं। कुत्ता भी पाल सकते हैं, लेकिन ये कार्य भी आपको किसी लाल किताब विशेषज्ञ से पूछकर ही करने हैं। तो दोस्तों ये थी ज्योतिष और वास्तु से संबंधित कुछ खास बातें और उनसे संबंधित किए जाने वाले उपाय। दोस्तों आपको इन उपायों को करते समय ये ध्यान रखना है कि सभी उपायों को दिन के समय या सुबह के समय ही करें और जो भी उपाय आप करें तो वो आपको 40 से 43 दिन तक लगातार करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें कि एक दिन में केवल एक ही उपाय करें। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में 4-5 तरह के उपाय कर डाले, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एक दिन में केवल एक ही उपाय करना है। इन सब उपायों को करते समय किसी विशेषज्ञ से पूछकर ही आप इन उपायों को करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।